बौद्ध संघ सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, 18 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी वाला है 21 वर्ष। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जो अपना शिष्यों को 15 वर्ष से कम वालों को अपने शिष्य नहीं बनाते थे, या तो कहें कि यह बौद्ध संघ जो स्थापित हुआ था उसमें 15 से कम वर्ष वाले बालक नहीं जाते थे। उसके बाद में आता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। तो इसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसमें से आपका सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, जो कि एक डेनमार्क का हिस्सा है। और अरब प्रायद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। 34 है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ऑप्शन ए शाहजहां, बी शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और जहांगीर। तो रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो इसमें का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि औरंगजेब। रबिया दुर्रानी जो है औरंगजेब की पत्नी थी। उसके बाद में शाहजहां, जिनकी पत्नी मुमताज बेगम थी, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, जो कि 35 है, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त को? तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्रगुप्त को। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के भारतीय राजाओं को हराया था, लेकिन इसमें सिर्फ उत्तर, यानी उत्तर के भारत के राजाओं को जो हराया था उसे ही अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन दक्षिण के जिन भारतीय राजाओं को हराया था उसे अपने राज्य में विलय नहीं किया था। श्री गुप्त को आप जानते ही हैं कि जो कि गुप्त वंश के संस्थापक भी थे। आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो इसका है स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या तो आपके आते हैं ये कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसमें से आपका कौन सा सही है आपको बता। तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। तो 37 का अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं? तो अजंता की गुफाएं जो कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बचपन से लेके सभी जो गृह त्याग सभी का चित्रण वर्णन किया गया है। एलोरा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में जो स्थित है वो तीनों धर्मों बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए समर्पित हैं। तो इसमें एक आपको बताना है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऑप्शन एक है बाघ धार, उदयगिरी जिसको विदिशा कहते हैं, मांडू, कहीं नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको बताना। इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाघ धार, जो कि अजंता की गुफाएं हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है कट्टनी, दूसरा है अमाजू, सी वाला है कणिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कणिका। उसके बाद आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, राजस्व और भूमिकर, साम्राज्यवाद, साहित्यकार का संरक्षण। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? कला और स्थापत्य, ये जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये आपका सही है। जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से महान कवि और दार्शनिक भी थे। आर्यभट्ट भी गुप्त वंश में ही थे, कवि जी भी, कालिदास भी
समुद्रगुप्त के राज कवि थे। और उसके बाद में गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जो कि 40 में है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पहला है सुमंत, बी वाला है पेशवा, सी वाला है कोतवाल और डी वाला है सूबेदार। तो इसमें आपको बताना है शिवाजी के मंत्री प्रथम प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो इसमें का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पेशवा। यही पेशवा जो कि बाद में चलकर इनकी शिवाजी की राजगद्दी को संभालते हैं, और बहुत से महान पेशवा भी आते हैं जैसे नाना साहब जैसे, और बाजीराव भी पेशवा ही थे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसमें का आपको बताना है, पहला वाल्मीकि, बी वाला नागभट्ट, सी वाला कालिदास, डी वाला केशवदास। तो इसमें का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? तो इसमें आपका है कि रीतिकाल के प्रथम कवि जो थे वो माने जाते हैं आपके आपके केशवदास जी हैं। और वाल्मीकि जिन्होंने आपके रामायण की संस्कृत में रचना की थी। उसके बाद आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है आपका कर्नाटक में। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, और फिर उसके बाद में बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। कंफ्यूजन होता है बांदीगढ़ और बांधवपुर। तो बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक, और बांधवगढ़ जो है आपका आता है मध्य प्रदेश में। तो आपका जो है उड़ीसा, यहाँ पर आपका चिल्का लेक है जिसे लेगून लेक कहा जाता है। ये लेगून झील उसे कहते हैं जो कि समुद्र के तट से छटे सटे हुए होते हैं। ये भी एक समुद्र का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन समुद्र और इनके बीच में थोड़ा सा भूमि यानी मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे ये समुद्र से अलग हो जाते हैं। तो उड़ीसा में ही भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, जिसको चिल्का झील कहते हैं। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखते हैं। 43 में है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? तो आपका है होंसू द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप और ये सभी। तो इसमें आपको बताना है सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, हवाई द्वीप। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है कि हमारे जीवन में प्रकाश ला गया, ये जो है किसने कहा था? तो पहला है नेहरू, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। दूसरा है भगत सिंह चंद्रशेखर की मृत्यु पर। और सी वाला है गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर। और फिर डी वाला है नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर बोला था। तो इसमें कब का बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है वाला। उसके बाद में अगला देखते हैं, जो कि आपका है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला है 4, दूसरा 5, फिर सी वाला है 6, और फिर आपका डी वाला है 7। तो इसमें आपको पता, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 5, यानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र 5 भागों में बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो दशावतार मंदिर जो कि आपका स्थित है बेतवा नदी में, यानी बेतवा नदी के तट पर। बेतवा नदी जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और यमुना नदी आपका यमुनोत्री नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी जो कि आपकी मध्य प्रदेश के, ये यमुनोत्री आपका उत्तराखंड में है, जहाँ पर गंगोत्री है उसके कुछ ही दूर पर आपका यमुनोत्री है। ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपका नर्मदा, ये नर्मदा आपका अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में एक जिला है वहाँ से निकलती है। फिर गोदावरी, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तथा भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें का जो आपका क्वेश्चन था, दशावतार मंदिर किसके तट पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। तो आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप हमें सपोर्ट करें तो आपको आगे और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। धन्यवाद।